नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल अनफोल्डेड एमडी सर पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले की जो सुर्खियों में है। कुणाल कामरा बना महाराष्ट्र की सत्ता। एक स्टैंड अप कॉमेडियन, एक गुस्साई भीड़ और टूटा हुआ स्टूडियो। क्या ये सिर्फ हंसी की बात है या इसके पीछे कुछ बड़ा छुपा है? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं, हर एंगल से, थोड़े तथ्य, थोड़े विश्लेषण और हाँ, थोड़े से व्यंग के साथ। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफर मजेदार होने वाला है। कुणाल कामरा भारत के सबसे चर्चित और विवादास्पद कॉमेडियन में से एक है। अपने हालिया शो में उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति पे तंज कसा, एक गाने की पैरोडी बनाई, दिल तो पागल है, और बिना नाम लिए एकनाथ शिंदे को गद्दार कह के निशाना साधा। उनकी लाइन थी, परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप ही चुरा लिया। साफ था कि तीर शिंदे की ओर था, जो 2022 में उद्धव ठाकरे से बगावत कर शिवसेना का बड़ा हिस्सा लेकर बीजेपी के साथ चले गए। कई घटनाएं आप लोगों ने देखी है लेकिन ये जोक शिंदे समर्थकों को हजम नहीं हुआ। मुंबई के खार इलाके में हैबिटेट स्टूडियो में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। कुणाल के खिलाफ MIDC पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई। मानहानि और अशांति फैलाने की धाराएं भी लगाई गई। कुणाल ने जवाब में क्या किया? सोशल मीडिया पर संविधान की किताब के साथ अपनी फोटो पोस्ट की और लिखा, आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता। उनका इशारा साफ था, वो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी पर डटे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ कॉमेडी थी या जानबूझकर की गई उकसाहट? चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति। पिछले कुछ सालों से ये राज्य एक पॉलिटिकल ड्रामे का मंच बन गया है। शिवसेना का बंटवारा, बीजेपी की चालें, NCP की अंदरूनी लड़ाई, ये सब किसी मसालेदार फिल्म से कम नहीं। एकनाथ शिंदे जो कभी ऑटो ड्राइवर थे, आज डिप्टी CM हैं। लेकिन कुणाल ने उनकी इस यात्रा को गद्दारी का टैग दे दिया। शिंदे के फैंस कहते हैं कि ये उनकी मेहनत का अपमान है। कुणाल के फैंस कहते हैं कि सच तो सच है। शिंदे जी कहते हैं उन्होंने शिवसेना को बचाया है। कुणाल कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ कुर्सी पर कब्जा किया और जनता वो अभी भी सोच रही है कि टिकट कौन बांट रहा है, शिंदे या बीजेपी का रिमोट कंट्रोल। क्या एक जोक इतना खतरनाक हो सकता है कि देश में शांति भंग हो जाए? शिंदे गुट का कहना है कि कुणाल का व्यंग महाराष्ट्र की शांति के लिए खतरा है। लेकिन क्या ये सच में इतना बड़ा मसला है? संविधान हमें अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने की आजादी देता है, लेकिन 19(2) में कुछ शर्तें भी हैं। और सार्वजनिक व्यवस्था, तो क्या कुणाल ने लाइन क्रॉस की या सत्ता ने हदें पार की? सर जी कुणाल को जेल भेजने से पहले अपने गठबंधन की नीयत पर एक कॉमेडी शो करवा ले, शायद बीजेपी के साथी भी हंसते हंसते सच बोल दें। कुणाल कामरा का ये पहला विवाद नहीं है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट की आलोचना पर उन पर अवमानना का केस चला। 2023 में फर्जी खबरों पर सरकारी फैक्ट चेक यूनिट को चुनौती दी और वो जीत गए। हर बार वो संविधान का हवाला देते हैं, लेकिन उनके आलोचक कहते हैं आजादी का मतलब अराजकता नहीं। शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने तो धमकी दे दी कुणाल को कि हिंदुस्तान में घूमने ही नहीं देंगे। कुणाल कामरा बात करेगा। हाँ, जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना शाखा में। क्या बोले तूने साहब के बारे में वीडियो डाला है? कौन सा साहब है? शिंदे साहब, हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल को जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी कुछ जिधर मिलेगा ना, तेरा भी वही हाल होगा। समझा गया? किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा, देखो वही है कुणाल। हेलो, शिवसेना कहती है कि कुणाल की कॉमेडी से शांति भंग होती है, तो भाई शिंदे जी को CM की कुर्सी दे दो, उद्धव को पार्टी वापस कर दो, शांति अपने आप वापस आ जाएगी। इसमें कुणाल को क्या पकड़? लोगों की सोच इस मामले पर जनता बटी हुई है।
इस मामले पर जनता बटी हुई है। सोशल मीडिया पर कुणाल के फैंस उन्हें सच का सिपाही कह रहे हैं तो विरोधी सस्ती पब्लिसिटी का भूखा। कुछ इसे आजादी पर हमला मानते हैं तो कुछ कहते हैं कि कॉमेडी की भी मर्यादा होती है। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने कुणाल का साथ दिया तो बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा आजादी की भी सीमाएं हैं। जनता सोच रही है कि कुणाल गलत है या शिंदे, लेकिन असली सवाल यह है कि अगला चुनाव कौन जीतेगा, हंसी या कुर्सी। तो दोस्तों, कुणाल कामरा का ये मामला सिर्फ एक कॉमेडियन और एक नेता का झगड़ा नहीं है। ये भारत में अभिव्यक्ति की आजादी, सत्ता की संवेदनशीलता और हमारे समाज के बदलते मिजाज की कहानी है। कुणाल का तंज भले ही तीखा हो, लेकिन वो महाराष्ट्र की सच्चाई को उजागर करता है। और शिवसेना की प्रतिक्रिया वो असहिष्णुता की मिसाल है। देश के लिए हंसी को दबाने की बजाय उसे सुनने का मादा चाहिए, क्योंकि अगर लोकतंत्र में हंसना गुनाह है तो फिर जीत ही किसकी हुई। कुणाल को माफी मांगने को कहा जा रहा है, लेकिन शिंदे जी पहले बीजेपी से पूछ ले कि कुर्सी की माफी मांगने का टाइम कब है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सोचते रहिए। धन्यवाद।